जैन कथाएं जीवन के गहरे रहस्यों को सरल और प्रभावी ढंग से समझाने के लिए जानी जाती हैं। ये कहानियां न केवल आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करती हैं, बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, संघर्ष और जिज्ञासा को भी उजागर करती हैं। नदी और पर्वत एक ऐसी ही जैन कथा है जो हमें यह सिखाती है कि जीवन की यात्रा केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होती, बल्कि उसमें मिलने वाले अनुभवों और परिवर्तन को अपनाने के लिए होती है। यह कहानी हमें बताती है कि सत्य को समझने के लिए हमें अपनी सीमित सोच को छोड़ना होगा और जीवन को उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना होगा। एक बार एक युवा साधक, जिसे सत्य की तीव्र जिज्ञासा थी, एक प्रसिद्ध जैन गुरु के पास पहुंचा। वह वर्षों से ध्यान और साधना कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा महसूस होता था कि वह अब तक सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है। वह गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैं लंबे समय से ध्यान कर रहा हूं, लेकिन अब भी मैं सत्य को पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूं। मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गुरु ने उसकी आंखों में गहराई से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सत्य की खोज एक नदी की तरह है जो अंततः सागर से मिलती है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक छोटी सी नदी एक पर्वत के पास से बहती थी। नदी छोटी थी, लेकिन उसमें अपनी धारा को आगे बढ़ाने का दृढ़ संकल्प था। वह अपने अस्तित्व की सच्चाई को समझना चाहती थी। एक दिन नदी ने पर्वत से पूछा, हे पर्वत, तुम इतने स्थिर और विशाल हो, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरा अंतिम उद्देश्य क्या है? पर्वत ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा उद्देश्य है सागर तक पहुंचना। नदी ने आश्चर्य से पूछा, सागर, वह क्या है? पर्वत मुस्कुराया और बोला, तुम्हें उसे स्वयं खोजना होगा। तुम बहती रहो, धीरे धीरे तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। नदी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं थी, लेकिन वह आगे बहने लगी। वह पहाड़ों, जंगलों और बस्तियों से गुजरी। रास्ते में उसने कई मोड़ देखे, कई बाधाएं आईं। कभी चट्टानें रास्ता रोक लेती, कभी सूखा उसे कमजोर कर देता, तो कभी बारिश उसे और शक्तिशाली बना देती। परंतु नदी रुकी नहीं, उसने बहना जारी रखा। कई वर्षों बाद जब नदी लंबी यात्रा करके सागर के पास पहुंची, तो वह अचानक डर गई। सामने एक विशाल अंतहीन जलराशि थी और उसे लग रहा था कि यदि वह इसमें समा गई तो उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नदी ने सागर से कहा, मैं अपनी पहचान खोने से डरती हूं। मैं नदी हूं, मैं अपने प्रवाह में स्वतंत्र हूं। अगर मैं तुम्हारे अंदर चली गई तो मेरा क्या होगा? सागर ने गहरी शांति के साथ उत्तर दिया, तुम्हें खोने का डर तभी होता है जब तुम यह सोचती हो कि तुम केवल नदी हो। वास्तव में तुम हमेशा से जल हो। नदी का स्वरूप अस्थायी है, लेकिन जल का अस्तित्व शाश्वत है। तुम मेरे भीतर समाकर नष्ट नहीं होगी, बल्कि अपनी सच्ची पहचान को प्राप्त करोगी। नदी कुछ क्षणों तक सोचती रही, फिर उसने खुद को सागर के हवाले कर दिया। जैसे ही वह सागर में समाई, उसने महसूस किया कि वह हमेशा से सागर का ही एक भाग थी। अब कोई सीमाएं नहीं थीं, कोई भय नहीं था, केवल असीम शांति और विस्तार था। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। नदी की तरह हमारा जीवन भी एक यात्रा है। हम लगातार परिस्थितियों, अनुभवों और भावनाओं से गुजरते हैं। यदि हम परिवर्तन को अपनाने से डरेंगे तो हम अपनी सच्ची क्षमता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 2. अहंकार से मुक्त होकर समर्पण करना आवश्यक है। हम अक्सर अपनी पहचान से चिपके रहते हैं, मैं यह हूं, मैं वह हूं। लेकिन सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब हम इस सीमित पहचान से आगे बढ़ते हैं और अपने अस्तित्व को समग्र रूप से स्वीकार करते हैं। 3. बाधाएं हमें मजबूत बनाती हैं। नदी को अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इन चुनौतियों ने ही उसे सागर तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाया।
जीवन में भी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वह हमें आगे बढ़ने और सीखने का अवसर देती हैं। 4. भय केवल एक मानसिक बाधा है। नदी को सागर में समाने से पहले डर था, लेकिन जब उसने समर्पण किया तो उसने अपनी सच्ची पहचान को जाना। इसी तरह हमारे डर केवल हमारी सीमित सोच के कारण होते हैं। जब हम इनसे परे जाते हैं तो हमें असीम शांति प्राप्त होती है। 5. सत्य की खोज स्वयं करनी होती है। पर्वत ने नदी को सिर्फ दिशा दिखाई, लेकिन यात्रा उसे स्वयं करनी पड़ी। इसी तरह गुरु हमें मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान हमें स्वयं प्राप्त करना होता है। नदी और पर्वत की यह जैन कथा हमें जीवन की सच्ची समझ देती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक नदी की तरह है। हम प्रवाहित होते हैं, बढ़ते हैं, सीखते हैं और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने की यात्रा में रहते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। जब हम अपने सीमित अहंकार से मुक्त होकर जीवन को स्वीकार करते हैं, तो हमें असीम शांति और ज्ञान प्राप्त होता है। तो अगली बार जब आप किसी बड़े परिवर्तन से डरें, तो इस कहानी को याद करें, आप सिर्फ एक नदी नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं सागर हैं।